आवाज सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम ने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया। मैं वैसे तो कविता पढ़ने वाला हूं, पर मैम के लिए मेरे लिखे हुए दो शेर कि रोशनी आंखों की वापस आ रही है, रोशनी आंखों की वापस आ रही है, वो मेरी आंखों में देखे जा रही है। रोशनी आंखों की वापस आ रही है, वो मेरी आंखों में देखे जा रही है। और शाख पे बैठो परिंदो एक सफ में, सब मतलब एक क्यू में, सारे एक कतार। शाख पर बैठो परिंदो एक सफ में, एक तितली शेर कहने जा रही है। शाख पर बैठो परिंदो एक सफ में, एक तितली शेर कहने जा रही है। अब मैं कविता पढ़ता हूं, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। कविता मेरा हाल। पक्षी की आवाज समझ नहीं आती, पक्षी की आवाज समझ नहीं आती, ट्रेन की आवाज भय पैदा कर जाती। पक्षी की आवाज समझ नहीं आती, ट्रेन की आवाज भय पैदा कर जाती। एक इंसान मिलना मुश्किल हो गया है, सड़क पार करना मुश्किल हो गया। एक इंसान मिलना मुश्किल हो गया है, सड़क पार करना मुश्किल हो गया है। एक इंसान मिलना मुश्किल हो गया है, सड़क पार करना मुश्किल हो गया है। मन की खाई में जमी है काई, कैसे करूं इसकी सफाई। मन की खाई में जमी है काई, कैसे करूं इसकी सफाई। नींद आज फिर नहीं आई, असर नहीं करती कोई दवाई। नींद आज फिर नहीं आई, असर नहीं करती कोई दवाई। दरवाजा खुले तो सहम जाता हूं, दरवाजा खुले तो सहम जाता हूं, अब मैं समझ में कम आता हूं। दरवाजा खुले तो सहम जाता हूं, अब मैं समझ में कम आता हूं। और सुनना कि घड़ी रुके तो रुक जाता हूं। मैम घड़ी रुके तो रुक जाता हूं, सेल डालना नहीं चाहता हूं। घड़ी रुके तो रुक जाता हूं, सेल डालना नहीं चाहता हूं। पेपर वेट उठा लो सारे, कागज छुड़ा दो सारे, बस एक पन्ना बचा लेना, मेरा जीवन छिपा लेना। क्या बात है। शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हो आप। कविता एग्जॉस्ट फैन। मैं हर जगह से हार चुका, खुद को अंदर से मार चुका। मैं हर जगह से हार चुका, खुद को अंदर से मार चुका। कमरे में उदासी गीली लकड़ी की तरह जलती है, उससे निकले धुएं में दिन और रात कटती है। कमरे में ये धुआं बहुत ज्यादा फैल चुका, मेरा दिल और दिमाग सब भूल चुका। कोई प्यार से आओ, मुझे समझाओ, गले से लगाओ, उदासी भरे इस धुएं को कमरे से बाहर भगाओ। यार कोई तो मोहब्बत का एग्जॉस्ट फैन चलाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। कविता दुख की कमीज। मैंने अपनी दुख की कमीज पे खामोशी के बटन लगा लिए। मैंने अपनी दुख की कमीज पे खामोशी के बटन लगा लिए हैं। और ये दुनिया मुझे इतना डरा चुकी है कि मैं अकेले में भी बटन खोलने से डरता हूं। मैं जहां से आया हूं वहां उस गांव में मजदूर वर्ग काफी है, तो मैं उनके लिए एक कविता सुनाना चाहता हूं। कविता का नाम है भूख। भूख से लिपटे दांत जबान काट लेते हैं, भूख से लिपटे दांत जबान काट लेते हैं। सैकड़ों घर बनाने वाला मजदूर, सैकड़ों घर बनाने वाला मजदूर रोज अपने घर की दीवारों को मरते हुए देखता है। उसे डर नहीं है घर में सांप या बिच्छू आने का। मैम, उसे डर नहीं है घर में सांप या बिच्छू आने का, डर है कहीं कोई मेहमान ना आ जाए।
उसे डर नहीं है घर में सांप या बिच्छू आने का, डर है कहीं कोई मेहमान ना आ जाए। ऐ खुदा रोशनी इतनी ही करना कि सीढ़ियां दिखाई दे, मैं ना दिखाई दूं। ऐ खुदा रोशनी इतनी ही करना कि सीढ़ियां दिखाई दे, मैं ना दिखाई दूं। आंखों की कब्र देखी है कभी, उसमें जिंदा लोग रहते हैं। आंखों की कब्र देखी है कभी, उसमें जिंदा लोग रहते हैं, जो धीरे धीरे चुपके से खोल रहे हैं मौत की साकर। आखिरी कविता पढ़ता हूं, फिर मैं जगह लेता हूं। कुछ और सुनना चाहिए। मैं सुना देता हूं, शुक्रिया। कविता का नाम है वाद्य अंतर। मेरी आंखों की सोजन में भरी है दुख की रात, मेरी आंखों की सोजन में भरी है दुख की रात। मैं कैसे गाऊं गीत विरह के, मेरी आवाज तुम्हारे साथ चली गई। मैं कैसे गाऊं गीत विरह के, मेरी आवाज तुम्हारे साथ चली गई। मजनू की तरह जंगल में कैसे जाऊं, सरकार ने जंगल काट दिया। मजनू की तरह जंगल में कैसे जाऊं, सरकार ने जंगल काट दिए। रक्त बाकी नहीं रहा अब मुझ में, रक्त बाकी नहीं रहा अब मुझ में। मेरे अंदर की हड्डियां अब सूख चुकी हैं, इन हड्डियों का वाद्य यंत्र बना दे दो किसी फकीर को। काश वो फकीर जाए एक दिन उसकी चौखट पे, और कुछ देर वाद्य यंत्र बजाने के बहाने छू ले वो मुझे। मेरी मुक्ति वहीं लिखी है। क्या बात।